3 स्टेप में फॉर्म को भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे और लास्ट में एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। वैकेंसी जो है हवलदार इंस्ट्रक्टर के पदों पे होने वाली है, जिसमें 122 पोस्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उमेश टॉक सर्च करना है, तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर वैकेंसी, ओपन करेंगे। इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। 122 वैकेंसी निकाली गई है और इसका आवेदन जो है 1 मई से शुरू हुआ है और 1 जून तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। आपका जो इसमें हाइट वगैरह वगैरह होनी चाहिए वो आप जरूर देख लेंगे एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के थ्रू। ये वाला जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है 1/8/2025 तक तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की सीमा जो आपकी रहने वाली है 1/8/2025 को, अगर आप कम से कम 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हुए हैं तो फॉर्म को भरेंगे। अगर आप सामान्य कोटि के पुरुष हैं तो 18 से लेकर 37 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। महिला हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में। BC पुरुष महिला के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में उम्र रहेगा और SC/ST पुरुष महिला के लिए 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच में उम्र रहेगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ऊंचाई के लिए बोला गया है कि अब सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए BC जैसे कि અહીં बताया गया है कि अगर आप EBC SC/ST के पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग के जो महिलाएं हैं उनका जो कम से कम हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी सीना यहाँ पे देख लीजिएगा 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और SC/ST के लिए 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर यहाँ पे फिजिकल होगा जिसके बिहाफ पे आपकी भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो यहीं पे अप्लाई करने का भी लिंक आपको देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो सीधे ये वाला वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर एंड मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगा जिसको आप चाहें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो वही जानकारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उम्र सीमा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फी, किसी भी कैटेगरी से है तो मात्र 100 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे बताया गया है कि आपके जो भी मैट्रिक के मार्कशीट पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, उसके हिसाब से ही जानकारी आपको भरनी है। तो आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे रहेगा, मिडिल नेम यहाँ पे रहेगा और सरनेम यहाँ पे रहेगा, गलती नहीं करना है। फिर यहाँ पे अपना जो नेशनलिटी है उसको बताना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंडियन सी फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर देंगे जो आपके पास होनी चाहिए। एक यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर अदर स्टेट से हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे, सीधे जनरल में जाएंगे। उसको किसी प्रकार की किसी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी जेंडर बताना होगा। लेकिन आप बिहार से हैं यस करेंगे तो आप जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल का सिलेक्शन करेंगे। EWS, BC, EBC या फिर SC/ST हैं तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए बोलेगा कि आपने EBC कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ है, आपको रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय देना पड़ेगा। तो अपना जो सर्टिफिकेट उसको बना के रख लीजिएगा, अभी नहीं लगेगा, लेकिन जब आप सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, DB होगा तो उस समय ये डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो पहले से ही बनाकर रख लेना है। आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, ऐसा नहीं है कि उस समय बनाकर आप दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है वो बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार DD MMY में आपको बताना है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से उसका सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बिहार सरकार में कर्मचारी है, काम करते हैं तो यस करके बता सकते हैं कब से, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में एक्स सर्विस में रह चुके हैं, पहले आपने काम किया हुआ है, भूतपूर्व सैनिक है तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है चेक कर लेंगे। आपको लगता है कुछ आपने गलती कर दिया हुआ है तो एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। आपके सामने फिर से यहाँ पे पेमेंट का जो गेटवे है देखने को मिलेगा, जहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो UPI तो होगा ही, उसके माध्यम से QR कोड से आप पेमेंट यहाँ पे अपना डन करेंगे। मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है, किसी भी कैटेगरी से है। QR कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे।
जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा और आपको जो एक आईडी मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन आईडी करके। तो आप यहाँ पे देख लेना, अगर आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो सीधे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर कोई गलती नहीं है, आपको लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, मुझे फॉर्म को भरना है, तो एक ऑप्शन से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इस पे क्या करना है कि आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। टिक करेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। पोस्ट में आपको हवलदार, देखिए यहाँ पे इंस्पेक्टर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने गलती बता दिया हुआ है, हवलदार इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है फादर का नेम, मदर का नेम, अपना जो मैरिड स्टेटस है बताएंगे कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। यहाँ पे एक आईडी कार्ड आपको देना पड़ेगा, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। तो मैंने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया, आधार कार्ड नंबर को डालेंगे। कोई आपके शरीर पे तिल का कट का निशान है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताएंगे कि मैट्रिक आपने कौन से बोर्ड से किया, उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट या फिर पासिंग ईयर डेट क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपके सर्टिफिकेट पे होगा ना उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके बता देना है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट की जानकारी यहाँ पे भरना है कि कौन से बोर्ड से किया, उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह वगैरह क्या है। ठीक है, और उसका भी इशू डेट या फिर पासिंग ईयर डेट आपको बताना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पीजी किया हुआ है उसकी भी जानकारी फिल आउट कर सकते हैं, बट इंटरमीडिएट पे वैकेंसी है, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट पे ही रहने देंगे, लेकिन आपने ग्रेजुएशन पीजी किया हुआ है तो जरूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस की जानकारी है वो आपको भरना है। एक आपका अस्थाई पता यहाँ पे रहेगा, जिसमें अपना जो भी हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर नहीं है तो एने कर दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे सारी जानकारी जैसे कि विलेज, टाउन हो गया, मोहल्ला हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पिन कोड वगैरह वगैरह बतानी होगी। ठीक है, अगर आपका वर्तमान और अस्थाई पता सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, यस करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है कुछ डिक्लेरेशन देना होता है, आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिमिनल केसेस है तो उसके रिगार्डिंग। अगर आपको किसी बोर्ड से डिवाइडेड किया गया है जैसे एसएससी वगैरह वगैरह तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपके अगेंस्ट किसी प्रकार की कोई एफआईआर रजिस्टर है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। आपके रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई, मतलब इसमें सब में नो ही करना है तो नो ही कर दीजिएगा। ठीक है, यस करिएगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे जो भी अपना फोटो है उसको अपलोड करना है, जो कि 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, और इसका जो साइज रहेगा, ठीक है, वो बताया गया है कि आपका साइज 100 KB से कम में होनी चाहिए, और कलर जो है पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको भूल के भी नहीं करना है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन में इसको बना लीजिएगा, और 100 KB के अंदर रख के इसको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। उसके बाद हिंदी में और अंग्रेजी में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। दोनों का साइज सेम रहेगा। बताया गया है कि आपको जो है ब्लैक इंक से करना है या व्हाइट पेपर पे, और 50 KB से कम में रहेगा जेपीजी पीएनजी में। तो आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज आएगा, जिसको आपको चेक करना है, देखना है कि कोई तो गलती तो नहीं आपने किया हुआ है। अगर गलती है तो एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टिक करेंगे, जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। आपका फॉर्म इस तरह से सबमिट हो जाएगा। यहाँ से अपना जो प्रिंट आउट है उसको निकाल लेंगे।